इसी साल जून के महीने में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की एक जंग हुई थी। इस जंग में बाद में अमेरिका की भी लेट एंट्री हुई और इसकी वजह था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और इजराइल ने दावा किया था कि इस 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान की परमाणु क्षमता काफी पीछे चली गई है, लेकिन अब खबर आई है कि ईरान फिर से परमाणु बम बनाने के रास्ते पर चल पड़ा है। मिडिल ईस्ट की हवा में फिर से आग लगने वाली है। ईरान ने अपनी सीमा पर एक बड़ी साजिश को भी रोका है। अजरबैजान बॉर्डर से घुसपैठिए हथियार और बम ला रहे थे, लेकिन ईरान की खुफिया एजेंसियों ने उन्हें पकड़ लिया। ये घटना सिर्फ एक छोटी जीत नहीं बल्कि एक बड़ी जंग का इशारा है। इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान का तनाव चरम पर है। ईरान अब परमाणु हथियार की तैयारी तेज कर रहा है। क्या ये सब एक नए हमले और एक नई जंग की शुरुआत है? दरअसल असली आग ईरान के परमाणु बम बनाने के कार्यक्रम से ही जुड़ी हुई है। ईरान इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेहरान के पास पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में तालेगान 2 साइट पर काम जोरों पर है। ये जगह पुरानी है। साल 2000 के दशक में यहाँ पर सीक्रेट अमाद प्लान चला था, जहाँ परमाणु बम के धमाके वाले हिस्से टेस्ट होते थे। अक्टूबर 2024 में इजराइल ने मिसाइलें बरसाकर इसे नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन मई 2025 में ईरान ने फिर से इन्हें बनाना शुरू कर दिया। नवंबर की सैटेलाइट तस्वीरों में एक बड़ा सिलेंडर दिखा है जो 36 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा। ये हाई एक्सप्लोसिव कंटेंट वेसल जैसा है जो भारी धमाके को अंदर ही रोक लेता है। उसके ऊपर काला कवर डालकर छिपाया गया है। एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट कहती है कि ये परमाणु टेस्ट के लिए हो सकता है। ईरान ने यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर लिया है और 90% तक शुद्ध यूरेनियम परमाणु बम बनाने के काम आ जाता है। ये बम बनाने से बस एक कदम पीछे की बात है। जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में ईरान अपना पहला टेस्ट भी कर सकता है। ये सब इजराइल से ईरान की दुश्मनी की वजह से है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बार-बार चेतावनी देते हैं कि ईरान को बम नहीं बनाने देंगे। 2024-25 में इजराइल ने ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल फैक्ट्रियों पर हमले किए, वैज्ञानिकों को मारा। तालेगान 2 को दोबारा बनाना इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है। वो फिर हमला करने की योजना बना रहा है, जो और बड़ा भी हो सकता है। ईरान जवाब में कहता है कि हमारा प्रोग्राम बिजली और दवा के लिए है, लेकिन यूएन की एजेंसी IAEA कहती है कि ईरान जांच ही नहीं करने दे रहा। पुरानी साइट्स पर सहयोग 0 हो गया है। अमेरिका इस खेल का बड़ा खिलाड़ी है, वो इजराइल का पूरा साथ दे रहा है। ईरान पर सैंक्शंस बढ़ रहे हैं और IAEA की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ईरान को लगता है कि अमेरिका इजराइल के जरिए उसे घेर रहा है। ये तनाव मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक सकता है। अगर ईरान टेस्ट कर दे तो इजराइल का जवाब तुरंत आएगा, और यह भी संभव है कि ईरान के टेस्ट करने की अगर पूर्व सूचना मिल गई तब भी इजराइल हमला कर सकता है। ईरान की परमाणु बम बनाने की तैयारी एक खतरे की घंटी है। परमाणु साइट्स पर हलचल, ये सब अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के टकराव की भूमिका को तैयार कर रही है। आने वाले दिन बताएंगे कि क्या शांति बचेगी या फिर जंग की आग फैलेगी। फिलहाल तेहरान की सड़कें शांत लगती हैं, लेकिन अंदर तूफान के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।